Hi everyone, welcome back to the channel. So this is Samiksha and this video is going to be a normal study vlog. So without any delay, let's start the video. Hi, so अभी मैं प्लानर बना रही थी एप्पल का एंड मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे को हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, उनमें जितने भी चैप्टर्स करने हैं और उनके स्टेप्स की उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे वो चीज़ लिख रही हूँ. एक्चुअली आई वॉज नॉट गेटिंग कि मेरे को कब स्टार्ट करना चाहिए. कब स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले कर दिया था, पर वो फिर मेरी इनकन्सिस्टेंसी होती है ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ, क्या क्या करूँ. तो बहुत मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी बिकॉज एक सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं. वक्त भी है, क्लास में मेरे टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं. क्यों भाई, यहाँ मेरे से लिखने का काम ख़त्म नहीं हो रहा, मेरे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, और अब स्कूल का टेस्ट भी दो, उसके लिए भी प्रिपेयर करो. इवन कुछ टीचर्स ने तो पूरा टाइम टेबल थमा दिया है, तुम्हारा इस दिन ये टेस्ट होगा, इस दिन ये टेस्ट होगा. तो सब कुछ करना है. बाकी मैं प्लानर बनाने के बाद तुम लोग को दिखा दूँगी एक बारी, बट ठीक है चलो अभी बनाते हैं. तो राइट हियर मैं प्लानर ही बना रही थी एंड उसी के साथ ये व्लॉग होने वाला है 13 अप्रैल का. सो ये है मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चैप्टर 1 एंड ये कंप्लीटेड नहीं है अभी. मेरे को यहाँ से करना है, ठीक है. थर्ड एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी से करना है मेरे को. और मेरे को यहाँ से पहले तो रिवाइज़ करना है. मैंने 2 दिन पहले यहाँ तक रिवाइज़ किया था 2 पेजेस, और अब मेरे को यहाँ से करने के बाद फिर से स्टार्ट करना लेक्चर देखना. हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये व्लॉग 13 अप्रैल का होने वाला है एंड इस दिन मैंने शाम के 5 या 5:30 के लगभग पढ़ाई स्टार्ट करी थी. सबसे पहले तो मैंने प्लानर बनाया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिविक स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1. मेरा चैप्टर ओवरऑल हो गया है, बस इसके 2 टॉपिक्स रह रहे थे एंड वो मैंने 7 दिनों से नहीं किया था, तो मुझे आज ये करना था. बट उससे पहले मैंने बताया कि जो मैंने पहले 7 दिनों पहले जो नोट्स बनाए थे उन्हें एक बार रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि वैसे भी सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है आजकल तो. लेकिन कोई, मैंने उससे पहले रीड कर लिया एंड यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, तुम देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स. हमने 2000 सब्सक्राइबर सेट कर लिए हैं. आई डोंट इवन बिलीव कि मैं तो 1000 का भी नहीं सोचती थी कभी भी. एंड इसी के अवसर पे मैं करने वाली हूँ Q&A, मतलब सोच रही हूँ करने का. मैंने एक पोस्ट डाल दिया है Q&A से रिलेटेड, तो अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ गो एंड आस्क ए क्वेश्चन, मैं ज़रूर पिक करूँगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को हमेशा दिगराज सर का हर एक वर्ड समझ आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. एक टॉपिक है इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो मेरे सर के ऊपर से गया है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आया, बट थोड़ा. तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नोट्स बनाए हैं एंड एक बार मैं क्या करती हूँ, इस पर रीड कर लेती हूँ सो दैट जो भी पढ़ा है वो एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए. बाकी उसके बाद फिर मैं SST बंद कर दूँगी, मैं नहीं पढ़ूँगी. मतलब दिस चैप्टर इज़ होलसम. जो लास्ट टॉपिक था ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो मेरे सर के ऊपर से गया है. मतलब क्या था मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट ठीक है, ओवरऑल थोड़ा बहुत तो आया है. सो हाँ, एक बार मैं रीड कर लेती हूँ फिर से. सो फाइनली मैं एक सुकून का काम करने जा रही हूँ, जो कि है टिक लगाना. इस अप्रैल के प्लानर में टिक करना इज़ अ सुकून वाला काम, जो कि मैंने किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वाह समीक्षा वाह. तो इतना सारा है उसमें से, लेट मी जस्ट टिक इट. एक और चीज़ की नोट्स के बाद, मतलब जितने भी नोट्स बनाए हैं काफ़ी लेंथी बना दिए मैंने, बट ठीक है, मेरे को हमेशा से ऐसे ही पसंद है. अब कुछ लोग कहेंगे टाइम टेकन है, ये है, बकवास क्या बना रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना, ऐसे सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हाँ इसमें मेरा पूरा चैप्टर है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ लिखती हूँ. तो जैसे इनके साथ आलतू फालतू नहीं लिखती, इंपॉर्टेंट ही लिखती हूँ. अब मैं इतना जगह छोड़ देती हूँ सो दैट अगर मैं आगे पढ़ती हूँ बुक तो कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं उसे लिख दूँगी इधर, बाकी इतना छोड़ देती हूँ, ठीक है. तो मेरा प्लान था कि SST नहीं करूँगी, अब बस हो गया, ख़त्म करो इसे. लेकिन मैंने फिर सोचा कि NCERT रीडिंग कर ही लेते हैं. सो मैनी ऑफ यू कम्प्लीटेड 1 चैप्टर इन एवरी सब्जेक्ट, बट मैंने किसी भी सब्जेक्ट में एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया है एंड ये कितनी शर्म की बात है कि नहीं. लेकिन अब मैं क्या करूँ, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद होमवर्क्स. मैं सुबह उठती हूँ, मेरा होमवर्क रहता है, मैं सोने जाती हूँ, मेरा होमवर्क रहता है, मैं स्कूल से आती हूँ, स्कूल में रहती हूँ, हर टाइम मेरा होमवर्क रहता ही रहता है. और इनमें मैं कभी मैनेज कर भी लेती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का, तो वो 1 या 2 पेजेस होते हैं मुश्किल से. तो ये वही दिन था
अभी भी मेरे पास पूरा एक चैप्टर रह रहा है करने को फिज़िकल एजुकेशन में, जो कि मैंने नहीं किया है। फिज़िकल एजुकेशन का काम मेरे सब्जेक्ट में, मेरे क्लास में नेवर एंडिंग है। सो अभी मैंने क्या करा है, 30 मिनट्स तक देख लिया है एंड उसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको हाईलाइट वगैरह कर लिया, प्लस मीनिंग्स वगैरह को भी लिख लिया है, एज यू कैन सी हियर। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा करूँगी, एक साथ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज और भी सब्जेक्ट्स है, पर इसमें बस इतना लिखने का काम है, टेस्ट वगैरह भी है, उनके लिए प्रिपेयर करना है। सो लाइक देयर इज़ नो स्कोप दैट मैं एक दिन में 2-2 3-3 घंटे का एक लेक्चर देखूँ। मैंने कहाँ तक किया है, मैंने पेज नंबर 6 तक पूरा कर लिया है एंड इंपॉर्टेंट वगैरह सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब मैं कल पढ़ने वाली हूँ, तो कल जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी ना, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है आज, उसे मैं फिर से एक बार रीड कर लूँगी, सो दैट जो मैंने कल पढ़ा है वो मुझे रिवाइज हो जाए और मैं आगे का जो पढ़ रही हूँ वो भी दिमाग में रहे। तो मैं कल इसको रीड करने के बाद ही यहाँ पे आऊँगी। बाकी सिविक्स में तो चलो मेरा अभी चल रहा है एंड कुछ तो कर रही हूँ मैं। तो सिविक्स में 6 पेजेस रीड करने के बाद मैं साइंस करने लगी थी एंड ये मेरा लिखने का काम है ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे अंदर मतलब मुझे अचानक से आ जाता है कि समीक्षा तेरे पास बहुत काम है, एक काम करते वही कर लेते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा किया था, आई गेस 2 या 3 पेजेस, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो आज मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, बट कल मेरे को बहुत कुछ करना है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैंने कल का सारा काम लिख लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे आज जो मैंने करा है वो भी मैंने लिख लिया है। ठीक है भाई, मैंने सिविक्स किया, ये किया, वो किया, अब सबको ख़त्म करो, साइड रखो। अब देखते हैं मेरे रूम की हालत, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। मतलब मेरा टेबल फैला पड़ा है पूरा बिल्कुल, मैं क्योंकि गर्मी में पढ़ ही नहीं रही हूँ उधर, मैं जाती ही नहीं, मैं बस बुक नोटबुक रख के आ जाती हूँ उधर, और उसी साथ जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो भी बहुत मेस्ड अप है, तो मेरे को वो साफ़ करना था एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है गाइस। You know, I'm very clean girl. Like मैं सब कुछ clean करके रखती हूँ and I feel very positive while doing all this stuff. ओके, अपार्ट फ्रॉम होमवर्क्स, हज़ारों किलो होमवर्क, सेल्फ स्टडीज़, उन सबको साइड रख के मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मुझे वीडियोस प्रोवाइड करने पड़ते हैं एंड वो मैं आजकल नहीं कर रही हूँ। मतलब तुम लोग में से बहुत लोग नहीं, लगभग ही लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट वीडियो, पर मैं रिजल्ट वीडियो नहीं ला रही बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। कब बनाऊँ वीडियो, कब करूँ? तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं वैसे फेस टू फेस वाला होता है ना, वैसे वीडियो बनाऊँ रिजल्ट का, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, मैं कर नहीं पाऊँगी, तो मैं वैसे ही नॉर्मल वो चला के वीडियो बना दूँगी। तुम समझ रहे हो ना, उसमें भी टाइम लगता है बट ऐसे फेस कैम वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपना बैग वगैरह सब साइड में रख दिया था बिल्कुल एंड टेबल भी क्लीन कर दिया था। एंड इधर अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना जो कपड़े हैं वो इसे हटा रही हूँ। And there I'm using my pro technique. एक साथ सारे कपड़े उठा लेना, बट वो मुझसे हुआ नहीं तो मैंने 2 बार में कर दिया। So yes, that's it for this video. If you guys like this one, please make sure to subscribe the channel and till then take care, bye bye.